हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वी आर विजयंत कॉमर्स क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में मेलिंग मेथड पढ़ने जा रहे हैं, मेलिंग मेथड एंड एन्यूमरेटर मेथड। सो फ्रेंड्स, दीज बोथ मेथड आर दी सब पार्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल रिसोर्सेज एंड कोरस्पोंडेंट। सो हम बात करते हैं मेलिंग मेथड की। देखिए, मेलिंग मेथड, अंडर दिस मेथड क्वेश्चनरी are mailed to the informants with the attachment of letter defining the purpose of inquiry। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड कि यहाँ पे जो है वो इन्फॉर्मेंट्स को, जिससे हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, उसे हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चनरी मेल कर देते हैं और उस क्वेश्चनरी और उस मेल के साथ हम एक लेटर भी अटैच करते हैं। और उस लेटर में ये डिफाइन होता है कि क्या पर्पज है हमारे इंक्वायरी का, यानी फॉर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन व्हाट आर दी पर्पज। ओके, तो इन्फॉर्मेंट से अगर आपको मेलिंग मेथड के थ्रू अगर आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो आपको क्या करना होगा, एक लेटर भी अटैच उसके साथ करना होगा। और उस लेटर में क्या डिफाइन होता है, पर्पस डिफाइन होता है कि किस पर्पज से हमें इंक्वायरी कलेक्ट करनी है रिस्पोंडेंट से या इन्फॉर्मेंट से। कहाँ का सुटेबल होता है, वाइड एरिया में। वाइड एरिया का मतलब, मान लो आपको बहुत ही वाइड एरिया से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, बहुत सारे पर्सन से करनी है, तो आपने बल्क में सबको क्या कर दी, मेल कर दिया, ऑफिशियल मेल अपने सबको डाल दी एक साथ बल्क में। नेक्स्ट, इन्फॉर्मेशन आर एजुकेटेड। यहाँ पे क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेंट्स है, यानी जिनसे हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, हम जिसको मेल कर रहे हैं, वो क्या होते हैं, सब एजुकेटेड होते हैं। ऑब्वियस ही बात है, मेलिंग मेथड वहीं पे अप्लाई होगा जहां पे हमारे इन्फॉर्मेंट क्या होंगे, एजुकेटेड होंगे। ओके, सो नेक्स्ट मेथड है हमारा एन्यूमरेटर मेथड। देखिए, एन्यूमरेटर मेथड को हिंदी में गणक विधि भी कहते हैं, गणक विधि। यहाँ पे एन्यूमरेटर का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, एन्यूमरेटर का मतलब एजेंट से होता है या इन्वेस्टिगेटर से होता है। ओके, या इन्वेस्टिगेटर जो जिसको हायर करता है वो क्या कहलाता है, एन्यूमरेटर कहलाता है। सो द एन्यूमरेटर हिमसेल्फ अप्रोचेस द इन्फॉर्मेंट विद द क्वेश्चनरी which are filled by the enumerators themselves by putting the questions are called schedule। तो यहाँ पे एन्यूमरेटर क्या करता है, यहाँ पे एन्यूमरेटर खुद ही इन्फॉर्मेंट के पास जाता है क्वेश्चनरी लेके और उन क्वेश्चंस को खुद ही फिलअप करता है, उनसे क्वेश्चन पुटअप कर करके, और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, शेड्यूल कहलाएगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एन्यूमरेटर क्या कर रहा है, खुद क्वेश्चनरी को भर रहा है सामने इन्फॉर्मेंट से पूछ के, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, शेड्यूल। और अगर वो उसे क्वेश्चनरी हैंड ओवर कर देता तो वो क्या कहलाता है, क्वेश्चनरी। तो मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे एक पिक्चर बनाई है। यहाँ पे क्या है, एन्यूमरेटर है, एक एजेंट है जिसके हाथ में आप ये देख रहे हैं कि क्वेश्चनरी है, और वो क्वेश्चनरी को क्या कर रहा है, फिल कर रहा है, किससे, इन्फॉर्मेंट या रिस्पोंडेंट से इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन पुटअप करके। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, तो ये एन्यूमरेटर क्या कर रहा है, क्वेश्चन पुटअप कर रहा है इन्फॉर्मेंट से, और इन्फॉर्मेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है किसको, एन्यूमरेटर को। और एन्यूमरेटर यहाँ पे क्या कर रहा है, क्वेश्चनरी को खुद ही फिलअप कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, खुद ही फिलअप कर रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, शेड्यूल। और यही क्वेश्चनरी वो अगर इन्फॉर्मेंट को हैंड ओवर कर देता तो वो प्रोसेस क्या कहलाता, क्वेश्चनरी कहलाता। ओके, ये कहाँ सुटेबल होता है, लार्ज इन्वेस्टिगेशन में, और स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर नो दी कल्चर एंड लोकल लैंग्वेज। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो आपने एन्यूमरेटर हायर किया और एन्यूमरेटर गया इन्फॉर्मेंट के पास, इट मीन्स कि एन्यूमरेटर इज द फैमिलियर अबाउट द कल्चर एंड लोकल लैंग्वेज ऑफ इन्फॉर्मेंट, यानी उसके लोकल लैंग्वेज यानी कल्चर और सबके बारे में क्या वो फैमिलियर है, तभी तो उसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है और उसके आंसर्स उसे समझ आ रहे हैं और वो क्वेश्चनरी को फिल करता जा रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके मेथड्स ऑब्लिक मोड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा और बेसिक डाटा आपका ओवर होता है। आगे हम बात करते हैं मोड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। अब बारी आती है सेकेंडरी डाटा की। तो फ्रेंड्स, अगर हम सेकेंडरी डाटा की बात करें तो ये दो फॉर्म में होते हैं, एक पब्लिश्ड फॉर्म में और नेक्स्ट है अनपब्लिश्ड फॉर्म में।
अगर हम पब्लिश फॉर्म की बात करें, देखिए नाम से क्या पब्लिश्ड, यानी कहीं ना कहीं ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में ये डाटा अवेलेबल है, क्योंकि ये सेकेंडरी डाटा है। इट मीन्स ये ऑलरेडी किसी ना किसी पर्पज से क्या है, अवेलेबल है। सो गवर्नमेंट इशू देयर एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स लाइक रेलवे, RBI, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हेल्थ, एजुकेशन. It also include research institution, trade association and international publications often issue their statistical information in published form. यानी कहने का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम टू टाइम या रेगुलर इंटरवल पे या एनुअली क्या करती है, अपने गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड कुछ रिपोर्ट्स इशू करती है, रिपोर्ट जारी करती है, और उस रिपोर्ट में क्या होती है, सारी इन्फॉर्मेशन होती है, और वो इन्फॉर्मेशन क्या कहलाती है, पब्लिश सोर्स होता है, और वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी डाटा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं, यहाँ पे कह रहा है कि कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस या कुछ ट्रेड एसोसिएशंस या कुछ इंटरनेशनल पब्लिकेशंस भी हैं जो टाइम टू टाइम अपने रिपोर्ट्स इशू करते हैं, और अगर हमें डाटा अगर उस ट्रेड से या उस बिजनेस से या इस इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर हमें कोई डाटा अगर चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उस पब्लिश्ड फॉर्म डाटा को कलेक्ट करते हैं और आगे प्रोसेस को फॉलो करते हैं। सो फ्रेंड्स, दीज आर दी पब्लिश्ड सोर्सेज ऑफ डाटा, और ये किसका पार्ट है, ये पार्ट है सेकेंडरी डाटा का। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनपब्लिश्ड सोर्सेज ऑफ डाटा की। अब अनपब्लिश का मतलब क्या है, अनपब्लिश का मतलब है कि जो पब्लिश नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो डाटा है वो ऑफिशियली पब्लिश नहीं किया जाता। यहाँ पे मान लो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, उसे अपना प्रोसेस फॉलो करने के लिए या अपना रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने पर्सनल लेवल पे या सिर्फ अपने पर्सनल या ऑफिस यूज के लिए वो डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, अनपब्लिश्ड कहलाता है। कि दिस डाटा नॉट पब्लिश्ड बाय द डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन विच आर कलेक्टेड जर्नली फॉर ऑफिस यूज। तो ये जर्नली ऑफिस यूज के लिए कलेक्ट किया जाता है, और ये ऑफिशियली कहीं पे भी किसी वेबसाइट पे पब्लिश नहीं होता। और इससे पहले पब्लिश डाटा के बारे में मैं एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा कि पब्लिश डाटा जो होता है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होता है। जिस तरीके से फ्रेंड्स हम जैसे मान लो हम कोई कमेंट या कोई डाटा क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं या पब्लिश करते हैं ऑनलाइन। जैसे हम कोई कमेंट पोस्ट करते हैं फेसबुक पे, ऐसे ही गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे ही गवर्नमेंट अपने डाटा को क्या करती है, पब्लिश करती है गवर्नमेंट वेबसाइट पे, ताकि जनरल पब्लिक वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। तो ये ऑनलाइन मोड में भी होता है, और गवर्नमेंट अपने कैटालॉग्स भी बनाती है, रिपोर्ट्स भी बनाती है हार्ड कॉपी के थ्रू। ठीक है, तो पब्लिश सोर्सेज इट मे बी ऑनलाइन मोड एज वेल एज ऑफलाइन मोड ऑल्सो। तो डाटा क्या है, ऑनलाइन अगर पब्लिश किया जा रहा है तो ऑनलाइन मोड है, और अगर रिपोर्ट्स अगर हार्ड कॉपी में इशू की जा रही है, कोई बुक या कोई मैगजीन गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जा रही है एनुअली, तो वो क्या कहलाएगा, ऑफलाइन मोड। आई होप आपको यह समझ आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि सेकेंडरी डाटा विच आर ऑलरेडी कलेक्टेड बाय अदर पीपल्स आर फुल ऑफ मिस्टेक्स एंड एरर। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर मान लो हम सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करने जा रहे हैं तो वो ऑलरेडी किसी पर्पज के लिए कलेक्ट किए जा चुके हैं। इट मीन्स कि हमारा जो पर्टिकुलर पर्पज है उसके लिए वो टोटली 100% फिट नहीं बैठते। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि सेकेंडरी डाटा आर ऑलरेडी कलेक्टेड बाय अदर पीपल्स। सेकेंडरी डाटा जो है वो ऑलरेडी दूसरे पीपल्स के द्वारा कलेक्ट किया जाता है, एंड इट इज द फुल ऑफ मिस्टेक्स एंड एरर। और इसमें क्या होता है, बहुत सारे मिस्टेक्स और एरर आपको पाए जाते हैं, इसलिए हम कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं। और उस हम प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो पहला है, फर्स्ट है वेदर द डाटा आर रिलायबल। क्या आप जो डाटा कलेक्ट करने जा रहे हैं सेकेंडरी सोर्स की हेल्प से, वेदर इट इज रिलायबल, क्या इस पे आप एश्योरेंस कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, क्या ये विश्वसनीय है कि जो आप डाटा कलेक्ट करके ला रहे हैं
इससे आप सही रिजल्ट या एक बेस्ट कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे। सेकंड है कि वेदर द डाटा आर सुटेबल फॉर एग्जिस्टिंग पर्पस, क्या हमारा जो प्रेजेंट में पर्पस है, जो एग्जिस्टिंग पर्पस है, क्या उसके लिए सुटेबल है। ऐसा तो नहीं कि ये डाटा ऑलरेडी किसी पर्पस के लिए कलेक्ट किया गया, नाउ इट इज आउटडेटेड अकॉर्डिंग टू टाइम। नेक्स्ट है वेदर द डाटा आर एडिक्वेट, क्या डाटा परिपूर्ण है, क्या डाटा पूरे हैं। ऐसा तो नहीं कि इनसफिशिएंट डाटा हमें मिलेगा सेकेंडरी सोर्स से। सो फ्रेंड्स, हम ये प्रिकॉशंस, 3 तरह के प्रिकॉशंस की बात करते हैं। 3 तरह के, इट मीन्स कि जब भी कोई इन्वेस्टिगेटर यूज करता है सेकेंडरी सोर्स या सेकेंडरी डाटा, तो उसके माइंड में एज अ प्रिकॉशंस 3 क्वेश्चंस पुट अप होने चाहिए, 3 क्वेश्चंस नो करने चाहिए उसके माइंड में। फर्स्ट इज है क्या डाटा रिलायबल है, सेकंड क्या डाटा सुटेबल है, क्या डाटा सफिशिएंट या एडिक्वेट है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारा चैप्टर 2 कलेक्शन ऑफ डाटा ओवर होता है। आई होप अभी आपको समझ आया होगा। सो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।